गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज है नवरात्रि का 8th डे यानी कि अष्टमी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ रात के डिनर में पूरा प्रॉपर फास्ट का खाना, क्योंकि घर में सब व्रत में है। द्वितीय और अष्टमी 2 दिन तो रखते ही रखते हैं हमारे घर में सब लोग। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि जितने भी फास्ट के खाने बनाते थे तो मम्मी ही बनाती थी, क्योंकि वो और मेरे देवर वो ही दोनों रखते थे। तो मैं यहाँ पर जो नॉन फास्ट वाला खाना तो मैं बनाती थी, लेकिन आज मैं भी हूँ, सब लोग हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही सारा खाना बनाती हूँ। मैंने सोच के रखा है कि मुझे क्या क्या बनाना है। मुझे पहले तो बनाना है साबूदाने की खिचड़ी। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं वो बनाऊँ। और लौकी के पराठे बनेंगे कि पूड़ी बनेंगे, आई एम नॉट श्योर। तो मुझे ऑयली खाने का मन नहीं, तो ज़्यादातर चांस है कि मैं पराठे ही बनाऊँगी। और चाय बनेगा। बस इतनी कैपेसिटी है यार। पूरे दिन में मैंने सिर्फ ना एक टिक्की खाई थी आलू की, बस, और कुछ भी नहीं खाया था। एक तो मेरी मेडिसिन चल रही है, ऊपर से मैं कुछ नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं गिर जाऊँ, कभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो आज मैंने सोचा कि आज पूरे दिन मैंने ना के बराबर खाना खाया है, तो मैं अच्छे से भी खाऊंगी, फिर मेरी मेडिसिन भी लूँगी, क्योंकि एक टाइम की मेरी मेडिसिन भी मिस हो चुकी है। तो चलो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और खाते हैं। प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। कुछ सब्जी मैंने अपने पास रखी, कुछ सब्जी नीचे दे दी है कटिंग करने के लिए। एक साइड मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया ताकि चाय बनाना है। यहाँ मुझे तो रात में चाय इतना नहीं पसंद, बहुत रेयर कंडीशन में ही पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। और इन लोगों को बहुत पसंद है, जब भी ये सब पराठा या कुछ बनता है तो चाय चाहिए होता है बाकी सबको। तो मैंने उनके लिए चाय रखा, और यहाँ पर मैंने सोख होने के लिए रख दिया था दोपहर में ही साबूदाने को। साबूदाना मेरे यहाँ पे जो यूज़ होता है ना, बहुत मोटे वाले यूज़ होते हैं। समझ लो जो आप लोग खाते हो ना नॉर्मल, उसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स बड़े, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बड़े, हाँ। तो उसको ना बहुत सोख होने के रखने के बाद भी कम से कम 7 to 8 विसल के बाद ही वो पकता है। तो उसको मैंने रख दिया। जब तक सब्जी वब्जी कट रही तब तक मैं कम से कम 4-5 सीटी लग चुकी थी। अभी और भी 2-3 सीटी लगेगी उसमें। तो मैंने साइड में आटा बांधना शुरू कर दिया। इसमें एक कुट्टू का आटा है, इसमें मैंने डाला था ग्रेट किया हुआ वो लौकी एंड थोड़े से मसाले जो व्रत के होते हैं, नमक और पीनट वाली ऑयल। इसमें ना जो मसाला मैं डालती हूँ ना, वो मम्मी बनाती है। मतलब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, यूपी बिहार साइड में, उसे हम लोग बुकनी कहते हैं। ये व्रत में भी बनता है और बिना व्रत का भी बनता है। तो व्रत में तो ज़रूरी बनाना, क्योंकि मेरी मम्मी जो इसमें मसाला डालती है ना, वो सिर्फ यही मसाला डालती है, पूरे 9 दिन यही यूज़ करती है। तो मैंने सब्जी में भी यही डाला है और आटे में भी यही डाला है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूँ कैसे बनता है। इसमें ना जो ड्राई कोरिएंडर सीड होता है ना, उसको रोस्ट करना होता है, और सूखी लाल मिर्च, जो खड़ी लाल मिर्च आती है, वो दोनों को रोस्ट करके इसमें उसको ग्राइंड कर दो और उसमें नमक डाल दो। और जो बिना व्रत वाला होता है उसमें हम लहसुन डालते हैं, सौंफ डालते हैं, जीरा डालते हैं, जिसको जो जो डालना होता है उस हिसाब से डाल के बनाता है। जब तक वेसल जो कुकर में से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है ना, तब तक मैंने सोचा कि कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँ, पकाऊंगी नहीं, लेकिन बस ऐसे छौंक दूंगी। फिर बाद में मैं कुकर में सब्जी डालकर 1-2 विसल और दे दूंगी, ताकि जो साबूदाना में थोड़ा सा कसर है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो वेजिस में ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं था, इसमें सिर्फ टमाटर, आलू, धनिया और हरी मिर्च, और फिर पीनट्स डाल दिए थे। जब मैंने ढक्कन खोल के देखा ना, तो उसमें पानी तो ऑलमोस्ट जा चुका था, और वो जो साबूदाना था वो पूरे तरीके से पका भी नहीं था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पकने वाला नहीं है, कम पानी में खिचड़ी बनाते वक्त थोड़ा सा पानी कम चाहिए होता है। फिर इतना पानी डालने के बाद मुझे लगा कि इसको अब ये खिचड़ी तो नहीं बन पाएगा। तो जो रखा था ना लौकी कद्दूकस किया, वो बच गया था, तो मैंने वो भी डाल दिया। फिर मैंने और पानी भी ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे बताना कमेंट करके कितने के घरों में कुकर में ये बीमारी होती है कि एक बार आपने इसमें खाना बनाया, उसके बाद वापस उसमें आप उसको निकाल के ढक्कन खोल के वापस बनाओगे तो जल्दी प्रेशर नहीं लगेगा, जब तक उसके लिड को वापस से आप वॉश नहीं करोगे और यूज़ नहीं करोगे। तो मेरे साथ तो होता है, मेरी मम्मी के घर के वाले कुकर में भी होता था, और यहाँ पर भी ये चीज़ होती है। तो कम से कम 5-10 मिनट तक तो बिना प्रेशर लगे वो हवा निकल रही थी उसमें। तो फिर मैंने उसके लिड को धुला, फिर लगाया, और यहाँ साथ ही साथ पराठे बनाने शुरू कर दिया। तो सब लोग आ भी गए थे देने के लिए, खाने के लिए। देने के लिए तो मैं हूँ, खाने के लिए वो है। तो उनको मैंने खिलाया, और लास्ट में मैंने बताया ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। जब मैं बना चुकी ना खाने, तो ऐसा लगा कि मुझे भूख ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं भी खाऊंगी तो भी चलेगा। इतना ज़्यादा वीकनेस की वजह से ना एकदम ऐसे मन नहीं करता कभी कभी खाने का। या आप कभी कभी व्रत भी रखते हो, तो जब खाना आपके सामने आता है तो मन ऐसा करता है कि अरे यार ठीक है, नहीं खाने की इच्छा है। तो मैंने बस ये एक पराठा और सब्जी खाया, उतने में मेरा पेट इतना फुल, इतना ज़्यादा ऐसा लगता है ओवरलोड हो गया है कि मैंने कितना ज़्यादा खा लिया। खाया पिया, थोड़ा आराम किया। देखो ट्रांजैक्शन देखो मेरी कैसी लग रही थी, और मैं अब कैसी लग रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं पंडाल देखने के लिए। हम लोग कल भी गए थे पंडाल देखने, लेकिन बाय कार गए थे, तो हम लोग घूम ही नहीं पाए, क्योंकि छोटी छोटी जगहों में
कार घुस नहीं रही थी, तो हम बार बार से दर्शन कर कर आ गए। तो आज हम बाइक से जा रहे हैं, बाकी सब भी अपने अपने 2 व्हीलर से ही निकला, आज कोई 4 व्हील नहीं लेके गया है। मम्मी पापा स्कूटी से चले गए, हम लोग बाइक से चले गए, मेरे ब्रदर इन लॉज वो भी बाइक से चले गए। 1-2 जगह हमने दूर से दर्शन कर लिया और 1-2 जगह हमने जाके दर्शन करा। और जहाँ जहाँ मैंने जाके दर्शन किया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने दर्शन किया। कहने के लिए 9 देवियों का त्यौहार है, लेकिन उस दिन भी ना इन लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जानते नहीं है, वो वहाँ पर भी अपने ऐसे छिछोरी हरकतें करने से पीछे नहीं आते। 3 से 4 पंडाल में मैं गई और मेरे साथ ऐसे ही बिहेवियर हुआ ना, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आई वाज लाइक कि अब घर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। पर एक ऐसा पंडाल था जहाँ मेरे ब्रदर इन लोग खड़े थे, वहाँ बोले कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ पड़ा है, आप लोग आ जाओ वहाँ पर देखो। तो हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ जाके मेरा थोड़ा सा मूड सही हुआ। यार ये ऐसे लोग क्यों ऐसी हरकतें करते, समझ में नहीं आता है मुझे। तो वहाँ जाके हम लोग ने देखा, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसे DIY करके रखा हुआ था, काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ों को माता जी की जितने भी जगह जगह पे बने हुए हैं ना, जैसे कि ये वैष्णो माता का बना हुआ है, सारी मंदिरें, राम मंदिर बनाई हुई थी और 9 देवियों का ऐसे रूप भी बनाया हुआ था। ये देखो बहुत प्यारा DIY करके रखा था। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा मुझे, और बच्चों को यहाँ पर प्राइज़ भी दिया जा रहा है। देखो यहाँ महाकाल की भी बनाई हुई ये मूर्ति, बहुत अच्छा था सब कुछ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ना हम लोग ये वाला जो परफॉर्मेंस है ना देख नहीं पाए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ ने देखा था, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो उनके पास वीडियो था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी देख लोगे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ना रिप्रेजेंट किया था माता जी के सारे रूप को, फिर उनका तांडव बता रहे थे। तो ये सब करते करते देखते देखते हम लोग को 11:30 बज गए। हम 11:30 बजे के बाद घर आए। तो यार गाइस, ऐसा कुछ मेरा आज का दिन गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।